ईमानदार गाय। एक दफ़ा गांव में एक गाय रहा करती थी। वो निहायत ही अच्छे मिजाज की थी। हैवानात के साथ कभी झगड़ा नहीं करती थी। हमेशा ईमानदारी के साथ रहा करती थी। एक दिन वो तन्हा चल रही थी। तभी अचानक एक खतरनाक शेर की नज़र इस गाय पर पड़ी। मोटी ताज़ी गाय को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर काफी भूखा भी था। एकदम से गाय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। शेर का पंजा अपनी जानिब बढ़ता देखकर गाय ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, कुछ देर रुक जाए और मेरी बातें इत्मीनान व सब्र के साथ सुने। घर के पास मेरा छोटा बिछड़ा है। इसे पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे, वो अभी घास चुगना नहीं जानता। वो निहायत ही मासूम है। मैं सैर के लिए जब भी निकलती हूँ वो मेरे वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार करता है। अगर आप इस पर रहम फरमाएं तो मैं अपने लाल को पीठ भर दूध पिलाकर उसे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और अच्छे बुरी की तमीज़ बताकर वापस आती हूँ। तब मुझे आप आराम से खा लें। ये कहकर शेर से गुजारिश करने लगी। गाय की बातें सुनकर शेर ज़ोर से हंसने लगा। वाह, क्या अफसाने सुना रही हो, घर जाकर बिछड़े को दूध पिलाकर वापस आओगी। तुम क्या समझते हो जंगल में रहता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। शेर की बात सुनकर गाय ने कहा, अब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ बोलने वाली नहीं हूँ और बात रद्द करने वाली हरगिज़ नहीं हूँ। ये हकीकत है, हर किसी को मौत का सामना करना है। मैं समझूंगी मेरी मौत का वक्त अभी आ चुका है। आप भूखे हैं, आपके काम आऊंगी, मैं जिंदा रहकर भी दूसरों के काम किया आ सकती हूँ। लेकिन एक बात है, मुझे मौत का हरगिज़ खौफ नहीं। आपने जब पंजा मारा था तभी मैंने अपनी ज़िंदगी से उम्मीद हार चुकी थी। आप मेरी मासूम बिछड़े के बारे में कुछ गौर फरमाए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कल से इससे अपनी ज़िंदगी खुद ही जीने आए। मैं इसे अच्छे बुरी और दुनिया के बारे में कुछ बताकर वापस आती हूँ। साथ ही साथ इसकी भूख दूर कर उसे जी भर देख लूँगी। इसके बाद आप मुझे आराम से खा लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सारी बातें गाय ने पूरी ईमानदारी के साथ शेर के सामने रखी। शेर कहने लगा, इंसानों में घूमने फिरने वाली जानवर हो तुम, तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं। लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने मेरे सामने गुजारिश की है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। गांव में रहने वाले तुम जैसे जानवरों में की सच्चाई और ईमानदारी होती है कि मैं भी देखूंगा। चलो जाओ और जाकर वापस आओ। गाय जल्दी जल्दी घर वापस गई। बिछड़े को पीठ पर दूध पिलाकर उसके जिस्म को मोहब्बत भरी निगाहों से चूमने लगी और दर्द भरी आंखों से गाय ने बिछड़े से कहा, मेरे प्यारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, सबसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना और साथियों से दूसरी रखना, अपनी बात पर कायम रखना और किसी भी सूरत में झूठ हरगिज़ मत बोलना, अच्छे बर्ताव से पेश आना। ये सब नसीहत करने के बाद दिल पर पत्थर लिए जंगल की जानिब बढ़ने लगी। शेर बेसब्री से गाय का इंतज़ार कर रहा था। गाय को वापस अपनी जानिब उता देख शेर तज्जुब से हैरत में पड़ गया। वाह, क्या बात है, कितनी ईमानदारी, मुआहिदे के मुताबिक मेरी भूख मिटाने के लिए वापस आ रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वादा पूरा करने वाली ये गाय वाकई बहुत अजीम है। ऐसी ईमानदार गाय को मारूंगा तो मुझे यकीनन गुनाह होगा, ये ज़हन में सोचने लगा। गाय करीब आते ही शेर ने कहा, ईमानदार हो, वादा वफा करने के लिए तुमने अपनी जान की तक परवाह नहीं की और मेरी भूख मिटाने के लिए वापस हो गई। अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो यकीनन मैं बड़ा गुनहगार हो जाऊंगा। मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी भूख किसी और ज़रिए से मिटा लूँगा, तुम घर वापस जाकर अपने बिछड़े के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारो। ये सुनकर गाय खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई और अपने बिछड़े के साथ रहने लगी।
इस कहानी का सबक जान गए ना, कितनी भी आजमाइश हमारे सामने क्यों ना आए, आखिरकार सच्चाई व ईमानदारी की जीत होती है।